माई क्लास 9 स्टूडेंट्स वेट इज फाइनली ओवर। आपकी क्लास 9 की बुक्स आ चुकी हैं। न्यू एनसीईआरटीज आपको एनसीईआरटी की वेबसाइट पे अब मिल जाएंगी। और आज हम शुरू करने वाले हैं क्लास 9 का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट, बहुत ही क्रूशियल चैप्टर जो काफ़ी स्कोरिंग भी होता है। और चैप्टर का नाम क्या है? एक्सप्लोरिंग मिक्सचर्स एंड सेपरेशन टेक्निक्स। तो जल्दी से कॉपी पेन निकालो, हम आज शुरू करते हैं अपना चैप्टर 1, एक्सप्लोरिंग मिक्सचर्स एंड सेपरेशन टेक्निक्स। क्या है इस चैप्टर में? इस चैप्टर में हमने एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट पढ़नी है कि आपके आसपास जितने भी सब्सटेंसेस है, वॉट एवर मैटर इज अराउंड यू इज ऑफ टू टाइप्स। एक तो क्या हो सकता है? प्योर सब्सटेंस हो सकता है। दूसरा क्या हो सकता है? मिक्सचर हो सकता है, राइट? प्योर सब्सटेंस क्या है? जो एक ही तरह के पार्टिकल्स का बना है, राइट? जैसे कोई एलिमेंट या कंपाउंड, लाइक आप अगर वाटर देखें तो वाटर H2O, यस, सारे H2O मॉलिक्यूल्स का बना है, राइट? कोई एलिमेंट ले लें, लाइक गोल्ड ले लीजिए, गोल्ड के अंदर सारे गोल्ड के ही एटम्स होंगे, सो दैट इज योर प्योर सब्सटेंस। वेराज इस चैप्टर में जो हम ज़्यादा डिटेल में करने वाले हैं वो हैं आपके मिक्सचर्स विच आर मेड अप ऑफ 2 और मोर टाइप्स और काइंड्स ऑफ पार्टिकल्स। ठीक है, 2 या 2 से ज़्यादा तरह के पार्टिकल से बना होगा आपका मिक्सचर। लाइक फॉर एग्जाम्पल आप सॉल्ट सोल्यूशन बना लीजिए, नमक लीजिए, पानी में डिजोल्व कीजिए। नमक क्या है? NaCl, सोडियम क्लोराइड। वाटर H2O, दोनों अलग अलग तरह के मॉलिक्यूल्स का बने हुए हैं। यस, उन दोनों को आपने मिक्स किया और आपने एक मिक्सचर बनाया। यस यस, that means your mixtures are made up of 2 or more different kinds of particles. Clear? यही था। उसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो हमें ध्यान रखनी है प्योर सब्सटेंसेस और मिक्सचर्स के बारे में, जितने भी आपके प्योर सब्सटेंसेस होते हैं उनकी कॉम्पोजिशन कैसी होती है? फिक्स्ड होती है। यस, देयर कॉम्पोजिशन डज नॉट चेंज। वेराज मिक्सचर्स की जो कॉम्पोजिशन है वो चेंज होती रहती है। अब इसका क्या मतलब है? देखिए, आपने पहले लेट्स से 1 ग्राम सॉल्ट डिज़ोल्व किया पानी में, ठीक है, तो उसकी कुछ और कॉम्पोजिशन है। अब आपने थोड़ा सा और नमक लिया, लेट्स से 2 ग्राम्स लिया और आपने उसको फिर से पानी में डिज़ोल्व कर दिया, अब उसकी डिफरेंट कॉम्पोजिशन है। देन यू टुक सम मोर सॉल्ट एंड डिज़ोल्व इट इन द सेम वाटर, तो अब उसकी कॉम्पोजिशन फिर चेंज हो गई। मतलब मिक्सचर्स की ऐसे फिक्स्ड कॉम्पोजिशन नहीं होती, यू कैन चेंज इट्स कॉम्पोजिशन, आप बदल सकते हैं। whereas प्योर सब्सटेंसेस की कॉम्पोजिशन रिमेन्स फिक्स्ड। यस, ठीक है। उसके बाद प्योर सब्सटेंसेस की अगर फिक्स्ड कॉम्पोजिशन है तो उनके मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स भी क्या है? फिक्स्ड है। मेल्टिंग पॉइंट इज द टेम्परेचर वेयर अ सब्सटेंस स्टार्ट्स मेल्टिंग, जहाँ पे कोई भी सब्सटेंस मेल्ट होना शुरू होता है, पिघलना शुरू होता है, राइट? बॉइलिंग पॉइंट क्या है? बॉइलिंग पॉइंट वो टेम्परेचर है जहाँ पे कोई सब्सटेंस बॉयल होना शुरू होता है, राइट? यस, सो प्योर सब्सटेंस के केस में फिक्स्ड मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट है। वेराज जहाँ मिक्सचर की कॉम्पोजिशन ही फिक्स नहीं है वहाँ क्या मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट फिक्स्ड हो सकते हैं? हो सकते हैं? नहीं हो सकते, राइट? सो दे डू नॉट हैव अ फिक्स्ड कॉम्पोजिशन नॉर दे हैव फिक्स्ड मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स, राइट? उसके बाद जो एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आप कभी भी किसी प्योर सब्सटेंस को सेपरेट नहीं कर सकते विद एनी फिजिकल प्रोसेस। ठीक है, इस चैप्टर का नाम सेपरेशन टेक्निक है तो हम सेपरेशन पे बहुत फोकस करेंगे, राइट? सो प्योर सब्सटेंस क्या है जिसे हम कभी सेपरेट नहीं कर सकते बाय एनी फिजिकल प्रोसेस? क्या आप गोल्ड के एटम्स को गोल्ड में से अलग कर सकते हैं? आपके पास कोई गोल्ड का कॉइन है, आपने सोचा चलो यार मैं इसमें से गोल्ड के एटम्स को ऐसे ऐसे करके अलग करूँ, इज इट पॉसिबल? No, it's not possible. Whereas mixtures can be separated by physical processes. यही हमारे इस चैप्टर का सेकेंड पोर्शन है, दैट इज सेपरेशन टेक्निक्स, है ना, जिसमें हम इवेपोरेशन पढ़ेंगे, सेंट्रिफिकेशन पढ़ेंगे। देयर सो मेनी डिफरेंट टेक्निक्स व्हिच वी आर गोइंग टू स्टडी इन दिस चैप्टर। ठीक है, सो मिक्सचर्स कैन बी सेपरेटेड बाय द फिजिकल प्रोसेस। जैसे मैंने ये सॉल्ट सोल्यूशन बनाया, इस सॉल्ट सोल्यूशन को भी सेपरेट कर सकते हैं, मतलब सॉल्ट और पानी को भी अलग अलग किया जा सकता है बाय इवेपोरेशन। यस, दैट इज अ सेपरेशन टेक्निक। ऐसे सभी सेपरेशन टेक्निक्स पे हमें
फोकस करना है। फाइन, क्लियर। ये टेबल बिटवीन ये टेबल प्योर सब्सटेंसेस और मिक्सचर्स की क्लियर है। क्या इन दोनों के बीच में डिफरेंसेस होंगे? कुछ डाउट इसमें? एकदम क्लियर, ठीक है। दूसरी बात, अब ये चैप्टर किस पे है? एक्सप्लोरिंग मिक्सचर्स। तो हमें ज़्यादा प्योर सब्सटेंसेस को डिटेल में नहीं पढ़ना, हमें ये नहीं पढ़ना कि एलिमेंट्स में क्या होगा, कंपाउंड्स में क्या होगा। हमें जो डिटेल में पढ़ना है वो है मिक्सचर्स, राइट। इस चैप्टर में जो डिटेल में हम पढ़ने वाले हैं दैट इज मिक्सचर्स। फाइन, चलिए शुरू करते हैं फिर मिक्सचर्स। मिक्सचर्स, सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ मिक्सचर्स। मेजर कितने तरह के मिक्सचर्स हैं हमारे पास? जो हमारे आसपास हैं दो तरह के मिक्सचर्स हैं। एक तो है होमोजीनियस मिक्सचर। होमो वर्ड का मीनिंग होता है सेम। क्या मतलब होता है इसका? सेम, ठीक है। सो होमोजीनियस मिक्सचर वो मिक्सचर होंगे जिनमें, मतलब जो मिक्सचर आप जब बनाएंगे तो उनकी कॉम्पोजिशन कुछ सेम सी हो जाएगी, मतलब आप उसको आसानी से डिस्टिंग्विश नहीं कर पाओगे। जैसे आपने सॉल्ट लिया, आपने नमक लिया, उसको पानी में डिजोल्व किया। अब डिजोल्व हो गया, पूरा नमक घुल गया पानी में। क्या अब मैं बता सकती हूँ उस पानी में नमक का कौन सा पार्टिकल है और वाटर का कौन सा पार्टिकल है? नहीं बता सकते, दोनों एक जैसे से दिख रहे हैं। यस, सो होमोजीनियस मिक्सचर वो होगा जिसके अंदर आपका जो भी पार्टिकल्स है, whatever particles are present, they are looking alike, they are looking same, we cannot distinguish them, हम उनको अलग अलग नहीं देख पा रहे हैं। जैसे आप शुगर सोल्यूशन बना ले, और आजकल जो समर्स में हम बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं दैट इज लेमनेड, नींबू पानी, राइट। तो नींबू लिया, नींबू कैसा होता है? ट्रांसपेरेंट होता है। वाटर में जैसे ही डाला तो वो भी ट्रांसपेरेंट, वो भी ट्रांसपेरेंट, दोनों एकदम से मिक्स हो गए। यस, जो लिक्विड्स आपस में मिक्स हो जाएं उन्हें बोलते हैं मिसिबल। तो इसको भी नोट कर लीजिए, बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है, बुक में बार बार देखने को मिलेगा, मिसिबल। आई राइट इट हियर, मिसिबल। मिसिबल मीन्स जब दो लिक्विड्स आपस में अच्छे से मिक्स हो जाएं, है ना, दैट यू कैन नॉट डिफरेंशिएट बिटवीन देम, दैट इज मिसिबल, ठीक है। कंप्लीटली सोल्यूबल हैं एक दूसरे में। तो ऐसा ही होता है, लेमन एकदम कंप्लीटली सोल्यूबल होता है वाटर में। ऐसा तो नहीं है हम अलग अलग उसको देख पाते हैं? नो, नो, यस। So homogeneous mixtures are those mixtures in which the substances are completely mixed with each other, पूरी तरह से एक दूसरे में मिक्स हो जाते हैं कि हम उनको distinguish ही नहीं कर पाएंगे, they are indistinguishable from one another, ठीक है। दूसरी बात इसमें, जब आप कोई homogeneous mixture बनाएंगे तो उसकी composition कैसी रहती है? यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म मतलब सेम कॉम्पोजिशन रहती है थ्रू आउट द मिक्सचर। जैसे मैंने एक ग्लास में सॉल्ट सोल्यूशन बनाया, तो ये मेरा सॉल्ट सोल्यूशन यहाँ तक है। अब जो सॉल्ट सोल्यूशन की कॉम्पोजिशन है वो सेम है हर जगह, ठीक है। ऐसा नहीं है कहीं पे ज़्यादा कहीं पे कम। यस, अगर आप एक स्पून से सोचो, चल यार मैं बॉटम बिल्कुल ग्लास के नीचे से नमक का पानी टेस्ट करती हूँ, तो वो उतना ही नमकीन लगेगा जितना टॉप से टेस्ट करने पे लगेगा, राइट। कब? जब आपने उसे पूरा अच्छे से डिजोल्व कर दिया। ये मत कर देना कि अच्छे से डिजोल्व नहीं किया, नीचे थोड़ा सा सॉल्ट बैठा हुआ है और वहां से टेस्ट कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली वो ज़्यादा ही नमकीन लगेगा। यस, है ना। तो क्या करना है, नमक को अच्छे से बहुत बढ़िया से डिजोल्व कर देना है कि हमें नमक और पानी में कुछ भी अलग अलग ना दिख रहा हो, राइट। नमक का एक भी पार्टिकल ना दिख रहा हो। यस, जब डिजोल्व हो गया हो उसके बाद टेस्ट करके देखना, सेम होगा, ऊपर से टेस्ट किया हो या नीचे से टेस्ट किया हो। दिस मीन्स दैट सॉल्ट सोल्यूशन हैज यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन, ठीक है। हाँ जी, पूछिए। मैम, फिर सी वाटर क्या कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन होता है? सी वाटर कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्ट सोल्यूशन है, इसीलिए अगर आप कभी सी या बीचेस पे गए होगे और वहाँ पे अगर आप टेस्ट करते होगे तो यू फील वाटर इज सॉल्टी, है ना, पानी बड़ा सॉल्टी सा फील होता है। यस, और उसमें सिर्फ सोडियम क्लोराइड के अलावा और भी कुछ सॉल्ट्स हो सकते हैं, राइट। इनफैक्ट जो हमारे घरों में भी, लाइक हमारे होम्स में भी जो वाटर आता है वो भी आपका प्योर वाटर नहीं होता, राइट। इट हैज़ सम डिसॉल्व्ड सॉल्ट्स इनटू इट, ठीक है, फाइन, ओके।
So homogeneous mixture is a mixture which has uniform composition. Next thing, all the homogeneous mixtures are solutions. These are solutions. एकदम true solution होते हैं. Fine. दूसरे mixtures आते हैं आपके heterogeneous mixtures. क्या आते हैं? Heterogeneous mixtures. Where this hetero word means different. Hetero का मतलब क्या होता है बेटा? Different. तो इसका मतलब यहाँ पे मेरे पार्टिकल्स कैसे रहेंगे? सेपरेटेड रहेंगे. यस, एक ग्लास लीजिए और उसमें जाके मिट्टी को डिसॉल्व कीजिए, सैंड को डिसॉल्व कीजिए, तो आप देखेंगे आपका जो पानी है एकदम मडी सा हो जाएगा, और अगर आप उसे थोड़ी देर के लिए रख देंगे तो वो सारा मड नीचे सेटल भी हो जाएगा. यस, यस और नो? होता है कि नहीं होता? होता है ना? यस. So heterogeneous mixtures are the mixtures in which the substances remain separate. जहाँ पे substances कैसे रहते हैं? अलग अलग रहते हैं. मतलब आप particles को आसानी से distinguish कर सकते हो. सिर्फ sand and water की बात नहीं है. आप oil and water को mix करके देखिए. ऑयल को अगर मैं पानी में मिक्स करना चाहूँगी तो ऑयल के ड्रॉपलेट्स पानी के ऊपर तैरते हुए दिखेंगे, क्योंकि ऑयल क्या होता है? लाइटर होता है पानी से, तो वो ऊपर ही तैरता रहेगा. यस, ठीक है. सो दैट दे कैन बी ऑब्जर्व्ड एज ड्रॉपलेट्स ऑल्सो एंड बबल्स ऑल्सो. हो सकता है अगर आप कोई गैस डिसॉल्व कर रहे हो, उस गैस के आपको बबल्स की फॉर्म में दिखे, राइट? सो दैट मीन्स अ हेट्रोजीनियस मिक्सचर इज अ मिक्सचर इन विच वी कैन सी द पार्टिकल्स सेपरेटली. मतलब कि क्या है? ये हैं डिस्टिंग्विशेबल. फाइन. Next thing about a heterogeneous mixture is that it does not have a uniform composition. अब अगर मैंने आपको कहा कि बेटा जाओ थोड़ी सी मिट्टी लो और पानी में डिसॉल्व कर दो, ठीक है, और उसको 15 मिनट बाद आकर देखना, तो 15 मिनट बाद आपको क्या दिखेगा? सारी मिट्टी क्या हो गई? नीचे सेटल हो गई, ठीक है. और ऊपर कैसा? ऊपर हल्का सा लाइट मडी सा वाटर दिख रहा है और नीचे काफ़ी डेंस मडी वाटर दिख रहा है. क्या इसे मैं यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन कहूँगी? क्या मैं इसे सेम कॉम्पोजिशन कह सकती हूँ? नहीं, कॉम्पोजिशन सेम नहीं है, कॉम्पोजिशन डिफरेंट है. ऊपर की तरफ कॉम्पोजिशन कैसी है? कम है. मतलब देखिए, जैसे मैंने ये एक ग्लास लिया और इसके अंदर ऐसे मडी वाटर, ठीक है, इसको ब्राउन बनाते हैं जिससे हमें लगे कि हाँ मडी है. चलो ऐसे तो वाइट हो गया. अरे ठीक है, ऐसे मड, ठीक है, मैंने ऐसे उसको डिसॉल्व किया तो मुझे ऐसे मड के मिट्टी के ऐसे पार्टिकल्स दिख रहे थे पानी में, ठीक है. अब मैं 15 मिनट बाद आई, मैंने सोचा चलो यार थोड़ा इधर उधर घूम के आऊँ, और मैं जब थोड़ी देर बाद घूम के आई तो मुझे क्या देखने को मिला? मुझे देखने को मिला जो मेरा बीकर था उसमें मेरा जो मड है वो कहाँ? ज़्यादा मड नीचे सेटल हो गया. यस, और ऊपर हल्के हल्के छोटे छोटे पार्टिकल्स दिख रहे हैं. यस. सो क्या मैं इसे यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन कह सकती हूँ? क्लियरली दिख रहा है, ठीक है. क्या मैं इसे यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन कह सकती हूँ? नहीं, मैं इसे यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन नहीं कह सकती. ऊपर कॉम्पोजिशन कम है मड की, मिट्टी की, नीचे ज़्यादा है. सो दैट मीन्स इन अ हेट्रोजीनियस मिक्सचर द कॉम्पोजिशन इज नॉट सेम, इट इज़ नॉट यूनिफॉर्म, राइट? ठीक है. फिर जो आपके हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स होते हैं वो सस्पेंशन एंड कोलॉइड्स हैं. इसको भी हम डिटेल में आगे देखेंगे चैप्टर में. फाइन. लेट अस मूव टू द टॉपिक जो आपकी बुक में दे रखा है आगे, सॉल्यूशंस. ठीक है, तो सबसे पहला टॉपिक जो हमारी बुक में, हमारी न्यू एनसीईआरटी में गिवन है, दैट इज सॉल्यूशन. तो सॉल्यूशन क्या होते हैं बेटा? सॉल्यूशंस आर योर होमोजीनियस मिक्सचर्स. क्या होते हैं? होमोजीनियस मिक्सचर्स ऑफ 2 और मोर सब्सटेंसेस, जो अभी हमने लास्ट स्लाइड में भी देखा, राइट? होमोजीनियस मतलब सेम कॉम्पोजिशन, यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन रहेगी. आप पार्टिकल्स को आसानी से डिस्टिंग्विश नहीं कर पाएंगे, राइट? तो सोल्यूशन वो होता है. सोल्यूशन के एग्जांपल्स लाइक योर लेमनेड, सोडा वाटर. सोडा वाटर क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड इन वाटर इज योर सोडा वाटर. ठीक है. gaseous solution like your air is a mixture of so many gases. yes. solid solutions like alloys. ठीक है, alloys आपके solid solution होते हैं, मतलब यहाँ पे
दोनों सब्सटेंसेस सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों क्या है, क्या है, सॉलिड। कोई एग्जाम्पल दिमाग में आ रहा है अलॉय का? जैसे स्टेनलेस स्टील, यस, बहुत ज्यादा यूज होता है हमारे घरों में स्टेनलेस स्टील, यस। और कोई एग्जाम्पल हमारे दिमाग में आ रहा हो तो ब्रास, यस। These are some of the examples of alloys, that is solid solutions. Okay, अब solution बनता किससे है? Solution बनता है solute plus solvent से। किससे बनता है? solute plus solvent से, ठीक है। solute क्या होता है? solute वो सब्सटेंस होता है जिसको हम डिसॉल्व करते हैं लिक्विड में। आसान लैंग्वेज में समझाऊं, लेट्स से अगर आपने सॉल्ट सॉल्यूशन बनाया, सॉल्ट सॉल्यूशन में सॉल्ट को आप मिक्स कर रहे हैं किस में? पानी में, वाटर में। तो सॉल्ट आपका सॉल्यूट है, ठीक है, वो सॉल्यूट है जिसे मिक्स किया जा रहा है, और पानी आपका सॉल्वेंट है जिसके अंदर हम सॉल्ट को डिसॉल्व कर रहे हैं। फाइन, यस। तो सॉल्यूट क्या होता है? सॉल्यूट इज द सब्सटेंस व्हिच इज डिसॉल्व्ड इन अ लिक्विड। वो सब्सटेंस जो लिक्विड में डिसॉल्व होता है, usually generally it is present in lesser quantity than the solvent। generally ये क्या होता है? solvent से कम मात्रा में present होता है। fine, whereas your solvent आपका क्या होता है? वो substance जिसके अंदर आप solute को क्या कर रहे हैं? mix कर रहे हैं, ठीक है। जिसमें हमारा वाटर इज अ यूनिवर्सल सॉल्वेंट, बहुत सारी चीजें अपने अंदर डिसॉल्व कर पाता है, राइट, यस। और आपका सॉल्वेंट कितनी क्वांटिटी में होगा? सॉल्यूट से ज्यादातर मोर क्वांटिटी में ही होता है, ज्यादा क्वांटिटी में ही होता है, तभी आप एक अच्छा सोल्यूशन बना पाते हैं, राइट, ठीक है। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, तो इसको जरूर नोट करके रखना है नोटबुक में कि सोल्यूशन क्या होता है? सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। सॉल्यूट क्या है? वो चीज जिसको हम डिसॉल्व करेंगे, और सॉल्वेंट क्या है? जिसके अंदर हम सॉल्यूट को डिसॉल्व करेंगे। फाइन, ठीक है। अब सॉल्यूट और सॉल्वेंट जब समझ आ जाए तो हम यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं सॉल्यूशंस के। जैसे शुगर सॉल्यूशन लिया मैंने, शुगर यहाँ पे सॉलिड है, शुगर सॉल्यूशन मतलब शुगर को डिसॉल्व किया है किसमें? वाटर में, यस। सो शुगर इज माय सॉलिड एंड वाटर इज माय लिक्विड, ठीक है। अब सॉल्यूट क्या होगा यहाँ पे? शुगर ही होगा, यस, क्योंकि हमने क्या किया? शुगर को डिसॉल्व किया। तो सॉल्यूट इज शुगर एंड सॉल्वेंट इज वाटर। फाइन, एक और एग्जाम्पल देखिए, ये काफी इंपॉर्टेंट है, टिंचर ऑफ आयोडीन। टिंचर ऑफ आयोडीन क्या है? सॉल्यूट आपका है आयोडीन, दैट इज अ सॉलिड, एंड सॉल्वेंट क्या है? अल्कोहल। मतलब आपने आयोडीन को किस में डिसॉल्व किया? अल्कोहल में डिसॉल्व किया, तो आपको ये सॉल्यूशन मिला, अ टिंचर ऑफ आयोडीन। इट इज यूज्ड एज एन एंटीसेप्टिक। It is used as an antiseptic, ठीक है, क्लियर, ओके। फिर एरेटेड ड्रिंक्स, जो सोडा वाली ड्रिंक्स होती है, कोक है ना, पेप्सी, जितने भी आपकी ऐसी कोलाज हैं, ठीक है, इन सब में क्या होता है? गैस इन लिक्विड होती है, मतलब CO2 गैस इज डिसॉल्व्ड इन लिक्विड। सो दिस इज अगेन अ सॉल्यूशन। यहाँ पे मेरा सॉल्यूट क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस, एंड सॉल्वेंट इज दी वाटर। और कुछ फ्लेवर्स भी डाले जाते हैं, बहुत सारी शुगर्स ऐड होती हैं, यस, तभी सबको वो कोलाज अच्छी लगती हैं। अच्छी लगती हैं, नहीं लगती हैं, यस, ठीक है। देन फोर्थ इज एयर। एयर व्हाट? एयर इज अगेन अ होमोजेनियस मिक्सचर व्हिच इज अ मिक्सचर ऑफ सो मेनी गैसेस। कितनी सारी गैसेस हैं एयर में, देखिए, नाइट्रोजन गैस, ऑक्सीजन गैस, कार्बन डाइऑक्साइड, हीलियम, राइट, कितनी सारी गैसेस ऑलरेडी प्रेजेंट है एयर में। तो एयर भी क्या है? एक मिक्सचर है, और ये गैस एंड गैस का मिक्सचर है, ठीक है, फाइन। चलिए, ये तो समझ लिया कि सॉल्यूशंस क्या होते हैं, सॉल्यूशंस के क्या एग्जाम्पल हो सकते हैं हमारे आसपास। अब नेक्स्ट चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन। क्या मतलब है इसका? किसी भी आप लोगों ने अपने आसपास या कभी मिल्क के पैकेट्स पे देखा होगा ना कुछ कॉन्सेंट्रेशन लिखी होती है
कभी देखा है? कभी फ्रूटी या कोई कैन लेना, टेट्रा पैक लेना, उसके ऊपर यू विल सी कॉन्सेंट्रेशन लिखी होगी, दिस बाय दिस परसेंट, है ना? कभी देखा है? कभी लाइक फॉर एग्जाम्पल, इनफैक्ट जो छाछ और ये वाले भी जो टेट्रा पैक्स होते हैं, इनके ऊपर भी लिखी होती है कॉन्सेंट्रेशन। और भी बहुत सारी चीज़ें जो हम मार्केट से परचेज करते हैं, अगर आप उसे रीड करना शुरू करें तो उनके ऊपर उसकी कॉन्सेंट्रेशन लिखी होती है। इनफैक्ट परफ्यूम बॉटल्स के ऊपर भी लिखी होती है, मेडिसिन के ऊपर भी लिखी होती है कॉन्सेंट्रेशन, राइट? तो आज आप क्या करोगे, आप अपनी घर में जितनी भी ऐसी चीज़ें हैं उनकी कॉन्सेंट्रेशन नोट करोगे और मुझे बताओगे कि क्या कॉन्सेंट्रेशन है। अगर कोई मेडिसिन है तो उसकी क्या कॉन्सेंट्रेशन है, परफ्यूम की बॉटल घर में है तो उसकी क्या कॉन्सेंट्रेशन है, ये सब नोट करके रखोगे। सो दिस इज़ द होमवर्क, फाइन, ओके। तो कॉन्सेंट्रेशन बेसिकली क्या होता है, ये मुझे ये बताता है कि मेरा कितना सॉल्यूट उस सॉल्यूशन में प्रेजेंट है जो मैंने सॉल्यूशन बनाया। जैसे लेट्स से एक परफ्यूम बनाया, परफ्यूम क्या है, एक सॉल्यूशन ही है, तो उसके अंदर कितना सॉल्यूट मिला हुआ है तो वो उसकी कॉन्सेंट्रेशन बताता है। यस, यस। So concentration basically tells us what amount of solute is dissolved in the solution. Clear? Is this point clear? Fine. चलिए, अब solution, ये concentration निकालने के लिए हमारे पास different ways है, जैसे mass by mass percentage, mass by volume percentage and volume by volume percentage. ठीक है? So we'll see all three of them one by one. Fine. So सबसे पहला is your mass by mass percentage. ठीक है? mass by mass percentage या weight by weight percentage भी ऐसे आप लिख सकते हैं, W by W, right? ये क्या बताता है मुझे? ये मुझे ये बताता है कि मेरा कितना ग्राम ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व किया है मैंने 100 ग्राम्स ऑफ सोल्यूशन में। समझ रहे हो? कितना ग्राम ऑफ सॉल्ट हमने डिसॉल्व किया है 100 ग्राम्स ऑफ सोल्यूशन में। यस, समझ आई थोड़ी सी बात? दोबारा से बताती हूँ, देखिए। जैसे लेट्स से आपने क्या किया, थोड़ा सा ग्लूकोज लिया, ठीक है, ग्लूकोज पाउडर, ग्लूकॉन डी पाउडर लिया और उसको आपने डिसॉल्व किया इन अ सर्टेन अमाउंट ऑफ वाटर, ठीक है। अब मुझे जानना है जो आपने डिसॉल्व किया है उसकी क्या कॉन्सेंट्रेशन है, मतलब जो आपने ग्लूकोज का सोल्यूशन बनाया है उसकी क्या कॉन्सेंट्रेशन है, वो मैं कैसे पता लगाऊंगी? तो सबसे पहले तो व्हाट डू आई नीड द मास ऑफ ग्लूकोज विच आई हैव एडेड इनटू द सोल्यूशन। यस, सबसे पहले मैं क्या करूंगी, जो मेरा ग्लूकोज मैंने लिया है उसका मास देखूंगी कितना है, और जो मेरा फाइनल सोल्यूशन बन के आया है उसका मास कितना है। यस, उसकी हेल्प से आई कैन फाइंड आउट द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ दैट ग्लूकोज सोल्यूशन। ठीक है, फाइन। अब जरा इसको क्वेश्चन के फॉर्म में फॉर्मूला की तरह देखते हैं, ठीक है, तो और क्लियर होगा। तो सबसे पहले तो मास बाय मास परसेंटेज क्या है, इट विल टेल मी दैट हाउ मेनी ग्राम्स, कितने ग्राम ऑफ सोल्यूट मैंने 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन में डिसॉल्व किए। फाइन, ठीक है। निकालने का तरीका, मास परसेंटेज इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सोल्यूशन इनटू 100। सो इस फॉर्मूला को जल्दी से नोट कर लो, mass percentage equals to mass of solute upon mass of solution into 100। ठीक है, परसेंटेज निकाल रहे हैं हम। परसेंटेज का मतलब ही क्या होता है, वी आर फाइंडिंग आउट इन पर 100, है ना, वी आर फाइंडिंग आउट इन 100 ग्राम्स। यस, ठीक है। अब मास ऑफ सोल्यूशन निकालने का क्या तरीका है, मास ऑफ सॉल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट। तो पहले हम सॉल्यूट का मास देखेंगे, सॉल्वेंट का मास देखेंगे, ऐड करके मास ऑफ सोल्यूशन मिलेगा। सीधा क्वेश्चन में सॉल्वेंट का मास दे रखा हो उसे डिनोमिनेटर में मत पुट कर देना, ये बहुत कॉमन एरर है जो हम करते हैं। कई बार ऐसे दे दिया 20 ग्राम ऑफ सॉल्यूट था, उसको डिसॉल्व किया मैंने 80 ग्राम ऑफ वाटर में। अब जल्दबाजी में मैंने क्या किया, मैंने देखा सॉल्यूट ये रहा, ठीक है, वाटर मेरा सॉल्वेंट है, फाइन। मैंने जल्दी से क्या किया, मैंने 20/80 किया इंटू 100 कर दिया, ठीक है, या 1/4 25%। आप बोलोगे मैम मेरा आंसर आ गया 25%, मैं बोलूँगी बेटा बिल्कुल गलत है, गलत है। यस, व्हाट डिड आई मिस हियर, व्हाट डिड आई मिस हियर, सोल्यूशन का मास, आई मिस्ड मास ऑफ सोल्यूशन हियर।
So first point was to find out the mass of solution. So mass of solute कितना है 20, mass of solvent कितना है 80, तो mass of solution हो जाएगा 100 grams. अब मैं वैल्यूज पुट करके फाइंड आउट करूंगी, और अब मैं अगर फाइंड आउट करूंगी तो कितनी आएगी मेरी कॉन्सेंट्रेशन 20%. क्लियर? यस. जो मोस्ट कॉमन एरर होता है प्लीज उससे आप जरूर बचें. फाइन. चलिए अब एक क्वेश्चन करते हैं. क्वेश्चन क्या है? इफ 10 ग्राम ऑफ सॉल्ट इज डिसॉल्व्ड इन 90 ग्राम्स ऑफ वाटर. ठीक है, हमने क्या किया, हमने 10 ग्राम सॉल्ट लिया और उसको 90 ग्राम्स ऑफ वाटर में डिसॉल्व किया. नाउ कैलकुलेट द मास बाय मास परसेंटेज ऑफ द सॉल्यूशन फॉर्म्ड. वी कैन इजीली फाइंड आउट. ठीक है, 1 मिनट दिया टू फाइंड आउट. हाँ जी, हो गया होगा अब तक सबका. देखिए सबसे पहले तो गिवन वैल्यूज लिख लेते हैं क्या है. व्हाट आर द गिवन वैल्यूज हियर? 10 ग्राम ऑफ सॉल्ट. तो सॉल्ट क्या है मेरा? सॉल्यूट है. ठीक है, सो मास ऑफ सॉल्यूट इज 10 grams. Fine. Then it was dissolved in what? 90 grams of water. So water क्या है बेटा? Water आपका solvent है. So mass of water is basically mass of solvent which is 90 grams. ठीक है, तो अब अगर मैं मास परसेंटेज निकालना चाहती हूँ तो मुझे सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा? मास ऑफ सॉल्यूशन. So mass of solution is 10 plus 90 that is 100 grams. अब फॉर्मूला हमें पता ही है क्या है मास बाय मास परसेंटेज का. क्या है फॉर्मूला? मास ऑफ सॉल्यूट. सो मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100. तो सॉल्यूट का मास कितना है बेटा? 10. सॉल्यूशन का 100 इनटू 100. Cancel, cancel. So 10%. Yes. So 10% is the mass by mass percentage of this solution. ठीक है, और 10% is the concentration of this solution. Fine. Clear? ठीक है, ऐसे लिखा होता है जैसे बॉटल्स होती है ना उस पे 10% W by D 10% W by W या 10% M by M like that. Fine. आगे चलें. नेक्स्ट इज योर मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज. मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज मतलब कई बार ऐसा होगा जैसे आप देखते हैं मेडिसिन में. ठीक है, आपका सॉल्यूट सॉलिड हो सकता है बट आपका सॉल्वेंट लिक्विड ही है. यस, और उसका वॉल्यूम लेना ज़्यादा आसान है इंस्टेड ऑफ मास. ठीक है, तो कई ऐसे आपके होते हैं सब्सटेंसेस जिनका वॉल्यूम लेना ज़्यादा इजी होता है इंस्टेड ऑफ मास. So in that case we use mass by volume percentage. So mass by volume percentage tells us how many grams of solute is present in 100 milliliters of solution. Yes, कितना ग्राम of solute present है 100 milliliters of solution is your mass by volume percentage. ठीक है, फॉर्मूला क्या हो जाएगा mass by volume percent का? मास ऑफ सोल्यूट और नीचे वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन. डिनोमिनेटर में हमेशा सोल्यूशन आएगा, सॉल्वेंट कभी नहीं आएगा. तो इस बात को प्लीज ध्यान रखना, ये एरर मत करके आना. ठीक है, क्वेश्चन में वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट दे रखा था बट हमने क्या कर दिया जल्दी में, उसी को उठा के रख दिया और आंसर गलत आ गया. ठीक है, हमें क्या करना होगा, पहले वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन देखना होगा एंड देन वी कैन फाइंड आउट द मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज. ठीक है, फॉर्मूला जल्दी से नोट कर लीजिए. अच्छा, ये आपका बहुत ज़्यादा यूज़ होता है सलाइन ड्रिप में, हॉस्पिटल्स में आपने देखा होगा. ठीक है, या कभी मतलब मैं नहीं चाहती बट कभी हुआ हो एनकाउंटर तो क्या करते हैं वो सलाइन देते हैं. ठीक है, ऐसे यहाँ से आपको सलाइन ड्रिप चढ़ाते हैं. यस, तो उसमें क्या होता है बेटा, उसमें 0.9% मास बाय वॉल्यूम सोडियम क्लोराइड सोल्यूशन होता है. ठीक है, चलो. सो जो हॉस्पिटल्स में बेटा सलाइन ड्रिप भी होती है वो क्या होती है 0.9% मास बाय वॉल्यूम सोडियम क्लोराइड. इसका मतलब क्या है 0.9 grams of sodium chloride is dissolved in
100 ml of solution. Yes, yes, ये मत लिख देना 0.9 ग्राम इन 100 ml वाटर, नहीं 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 नहीं, 100 ml सोल्यूशन, जो पूरा सॉल्ट सोल्यूशन बना है, जो पूरा सलाइन बना है, वो 100 ml होना चाहिए, राइट? यस, सो 0.9 ग्राम ऑफ सोडियम क्लोराइड इन 100 ml सोल्यूशन, क्लियर? सो ये हॉस्पिटल्स में आपका जो यूज होता है उस पे ऐसे लिखा भी होता है 0.9% m/v. यस, या कभी नेबुलाइजर वाला वो कभी लिया हो तो उसके ऊपर भी लगा होता है, ऐसे सलाइन आती है उसके ऊपर ऐसे यहाँ पे वॉल्यूम लिखा होता है, कभी देखा हो तो प्लीज़ देख के मुझे बताना कितना वॉल्यूम है, ठीक है? चलिए अब मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज का क्वेश्चन देखते हैं. क्वेश्चन क्या है? इफ 5 ग्राम ऑफ ग्लूकोज इज डिजॉल्व्ड इन वाटर टू मेक 100 ml ऑफ सोल्यूशन. अगर मैं 5 ग्राम ग्लूकोज को 100 ml सोल्यूशन बनाना चाहती हूँ, मतलब एक ऐसा सोल्यूशन बनाना चाहती हूँ जिसका टोटल वॉल्यूम 100 ml हो और उसके अंदर कितना है 5 ग्राम ग्लूकोज, तो कैसे बनाएंगे? ठीक है, तो देखिए बहुत सारे बीकर्स अवेलेबल होते हैं लैब्स में. लेट्स से आपने एक 100 ml का बीकर लिया लैब में, उसमें ऐसे ऐसे कुछ मार्किंग्स होती है, ऐसे मार्किंग होती है 25 ml, 100 ml. सो लेट्स से एक मार्किंग है 50 ml पे, एक मार्किंग है 100 ml पे, ठीक है? इस तरीके की मार्किंग थी. अब अगर मैं लेट्स से मैं क्या करती, मैं पूरा 100 ml तक पानी को भर लेती और उसके बाद इसके अंदर 5 ग्राम ग्लूकोज डालती, तो आपका जो टोटल वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन है वो 100 से ज़्यादा हो जाता. मीन्स जो आपने सोल्यूशन बनाया है वो बिल्कुल गलत है. योर सोल्यूशन इज नॉट ऑफ 100 ml. तो हमें क्या करना है सही सोल्यूशन बनाने के लिए? हमें पहले लेट्स से इसको पूरा ना भर के, मैंने क्या किया, मैंने यहाँ 50 ml तक भरा, उसके बाद इसके अंदर 5 ग्राम ग्लूकोज को डिजोल्व करना शुरू किया. ठीक है, मैं इसे डिजोल्व कर रही हूँ, स्टरर के हेल्प से कर लीजिए या ऐसे बीकर को हिला हिला के कर लीजिए और आप डिजोल्व करते जाइए. जब आपको लगे आपका ग्लूकोज डिजोल्व हो गया अच्छे से, अब आप क्या करेंगे, अब आपको अपना वॉल्यूम इस 100 तक लाना है. ठीक है, तो आप धीरे धीरे क्या करेंगे, इसमें और पानी डालेंगे सो दैट योर वाटर फिल्स टिल दिस मार्क. ठीक है, आपका पानी इस मार्क तक भर जाए. जब आपका पानी इस मार्क तक भर जाएगा तब आपका इस सोल्यूशन का वॉल्यूम क्या होगा, 100 ml. दिस इज द वे टू प्रिपेयर 100 ml सोल्यूशन ऑफ एनीथिंग इन लेबोरेटरीज. ठीक है, लैब्स में ऐसे बनाया जाता है. फाइन, कभी भी ये नहीं करना पहले पानी डाल दिया 100 ml फिर उसमें ग्लूकोज डिजोल्व कर रहे हो, वो बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्योंकि उस केस में क्या होगा, आपका टोटल वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन 100 से एक्सीड हो जाएगा. तो जो भी यहाँ पे आप मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज निकालोगे वो गलत आएगी. क्लियर? अब यहाँ क्वेश्चन में देख लेते हैं. इफ 5 ग्राम ऑफ ग्लूकोज इज डिजोल्व्ड इन 100 ml ऑफ सोल्यूशन. ठीक है, तो उसकी क्या कॉन्सेंट्रेशन होगी मास बाय वॉल्यूम? तो बहुत आसान है, फॉर्मूला क्या था, मास ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इनटू 100. ठीक है, तो सोल्यूट का मास है 5, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन है 100 इंटू 100, कितनी आ गई, 5% m/v. यस, so the concentration of the solution is 5% m/v. 5% mass of solute is dissolved in 100 ml of solution. This was mass by volume percentage. ठीक है, अब एक और आपकी concentration unit है जिसे हम use करते हैं to find out the concentration, that is volume by volume percentage. ये आपकी use होती है जहाँ पे आपका solute और solvent दोनों usually liquid होते हैं and it is easier to measure liquids in terms of वॉल्यूम देन मास. ठीक है, जैसे परफ्यूम्स बनाने के केस में होता है, राइट? सो वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज इज टेलिंग अस दैट हाउ मेनी मिलीलीटर, कितना मिलीलीटर ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व हुआ है 100 ml ऑफ सोल्यूशन में. ठीक है, ये आप यूजुअली यूज करते हो फॉर द मिसिबल लिक्विड्स. मिसिबल कौन से होते हैं, वो लिक्विड्स जो कंप्लीटली सोल्यूबल है, जैसे लेमन वाटर एंड वाटर, नींबू और पानी कंप्लीटली सोल्यूबल है. यस, अल्कोहल एंड वाटर वो भी एक दूसरे में क्या है, कंप्लीटली मिसिबल है, कंप्लीटली सोल्यूबल है, राइट? एग्जाम्पल परफ्यूम इंडस्ट्री में यूज होता है, कॉस्मेटिक इंडस्ट्री, विनेगर. यस, विनेगर कैसा होता है बेटा, ट्रांसपेरेंट होता है. यस,
उसको पानी में मिलाइए, क्या आप विनेगर और पानी को अलग अलग पहचान सकते हैं? नहीं पहचान सकते। सो वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज इज टेलिंग मी कि कितना मिलीलीटर हमारा डिसॉल्व हुआ है किसमें, 100 मिलीलीटर ऑफ सोल्यूशन में। तो इसको निकालने का क्या फॉर्मूला है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन दैट इज वॉल्यूम परसेंटेज इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इनटू 100। सेम डिनोमिनेटर में हमेशा क्या आएगा, सोल्यूशन आएगा और न्यूमरेटर में सोल्यूट। नाउ दिस इज V बाय V, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। तो अगर मुझे लेट्स से वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट गिवन होगा तो मैं जल्दी में सॉल्वेंट का वॉल्यूम पुट नहीं करूंगी, मैं क्या करूंगी, सॉल्यूट और सॉल्वेंट के वॉल्यूम को ऐड करके सोल्यूशन का वॉल्यूम निकालूंगी एंड देन कैलकुलेट करूंगी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन। आई थिंक अब ये कॉन्सेप्ट काफी क्लियर हो गया है, तो हम सीधा क्वेश्चन की तरफ जा सकते हैं। क्या है क्वेश्चन, इफ 1 ml ऑफ लिक्विड pesticide, ठीक है, 1 ml of liquid pesticide is mixed with sufficient amount of water to form 100 ml of pesticide spray। मतलब जो आपका टोटल सोल्यूशन बन रहा है वो कितना है, 100 ml। ये नहीं करना, वाटर 100 ले लें और उसके बाद 1 ml उसमें पेस्टिसाइड डालें तो टोटल वॉल्यूम 101 हो जाएगा, जो कि गलत है। हमें टोटल वॉल्यूम कितना चाहिए, 100 ml, राइट। सो उस केस में आप क्या करेंगे, 1 ml लिक्विड पेस्टिसाइड लेंगे और उसे पानी में डिसॉल्व करेंगे एंड यू विल मेक श्योर दैट योर टोटल वॉल्यूम ऑफ द सोल्यूशन इज 100 ml, फाइन। उसके बाद जल्दी से वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज निकाल दीजिए। बहुत ही आसान था, 1 ml लिक्विड पेस्टिसाइड का है, सो वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट कितना है, सो वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट इज 1 ml। और दे रखा है क्वेश्चन में कि मुझे सोल्यूशन कितना बनाना है, 100 ml का, सो वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन कितना हो गया, 100 ml। सो वॉल्यूम परसेंटेज दैट मीन्स वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट 1, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन 100 इनटू 100, सो कितना आ गया 1% V by V, राइट, यस। So this is the volume by volume percentage of this pesticide spray, ठीक है। तो पेस्टिसाइड्स के ऊपर भी लिखा होता है कि उनकी क्या कॉन्सेंट्रेशन है, फाइन। सो ये आपके तीनों मेथड्स हैं टू फाइंड आउट द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन। कैसे कैसे निकाल सकते हैं, मास बाय मास परसेंटेज निकाल के, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज निकाल के एंड वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज, राइट। क्लियर है तीनों मेथड्स। अब आपकी जो न्यू एनसीईआरटी है वहाँ पे ये टॉपिक खत्म होने के बाद क्या दे रखे हैं, ये 3 क्वेश्चंस दिए हैं, ठीक है। अभी अगर आपके पास न्यू एनसीईआरटी का पीडीएफ नहीं है तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, और ये तीनों क्वेश्चंस को सॉल्व करो। और अगर ये क्वेश्चंस आपसे सॉल्व नहीं हुए तो भी कोई बात नहीं, नेक्स्ट क्लास में मैं सॉल्व कराऊंगी, फाइन, ठीक है, बट स्क्रीनशॉट ज़रूर ले लेना।